जय जयसु प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को फादर और एक बार अभिवादन करते हैं। हालेलुया। बाइबल तीर्थ यात्रा के 270 दिन आज हम पूरा कर रहे हैं। मनन करते हैं इसे आगे 37, 38, 39 अध्यायों पर, साथ साथ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 8 और मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10। हालेलुया। 37वां अध्याय यशायाह के ग्रंथ। अस्सुर के राजा सनहरीब के द्वारा धमकी भरा एक संदेश उनके प्रधान रसद प्रबंधक के द्वारा यूदा के राजा हिजकिय्याह के पास पहुंचते हैं। उस संदेश को पाने के बाद, यानी अपने ऊपर होने वाले, तुरंत होने वाले एक आक्रमण का संदेश है। उस संदेश पाने के बाद राजा की प्रतिक्रिया कैसी रही, ये हम इस अध्याय में देखते हैं। शुरुआत में यह सुनकर राजा हिजकिय्याह ने अपने वस्त्र फाड़ डाले। सबसे पहले बात, अपने को विनम्र बना रहे हैं और टाट ओढ़कर, यानी पश्चाताप एवं उपवास का प्रतीक है टाट ओढ़ना। उसने उपवास घोषित किया, इसका मतलब यही है। पश्चाताप किया, अपने को विनम्र बनाया और प्रभु के मंदिर गया। दूसरी बात वो ये है, जीवन के उस मुश्किल घड़ी में, चिंता के और दुख के उस समय में प्रार्थना में बाधा होने नहीं दिया। हालेलुया। वो तुरंत प्रार्थना में अपने को समर्पित किया। ही रिसोर्टेड टू प्रेयर, प्रभु के मंदिर में। तीसरी बात, इसके बाद उसने महल प्रबंधक एलियाकीम, सचिव शबना और प्रमुख याजकों को टाट ओढ़े आमोस के पुत्र नबी यशायाह के पास भेजा। अति सुंदर बात, अपने प्रिय लोगों को, प्रमुख लोगों को उसने नबी के पास भेज दिया। हालेलुया। सबसे बड़े बड़े लोगों को भेजा। नबी का आदर, प्रभु की वाणी खोजते हुए भेजा। प्रभु क्या चाहता है इस समय, प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है नबी के द्वारा। इसलिए नबी के पास अपने लोगों को भेजा। देखिए, अपने को विनम्र बनाया, पश्चाताप एवं उपवास, प्रार्थना प्रभु के मंदिर में और प्रभु की वाणी की खोज। हालेलुया। हर एक मुसीबत की घड़ी में यही कार्य करना चाहिए। तब प्रभु ने यशायाह नबी के द्वारा आश्वासन दिया, भरोसे का शब्द दिलाया और उसको पूरा भी किया। इस अध्याय में हम ये बातें पढ़ी। उसके तुरंत बाद फिर से हम देखते हैं राजा अस्सुर के राजा सनहरीब एक चिट्ठी, वो भी धमकी से भरी हुई एक चिट्ठी, सीधा यूदा के राजा के पास पहुंचा। हालेलुया। अपने संदेशवाहक के द्वारा एक चिट्ठी पहुंचाई। चिट्ठी पाने के बाद राजा ने क्या किया? वचन 14, हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने प्रभु के मंदिर में जाकर उसे प्रभु के सामने खोल कर रख दिया। कितना सुंदर संदेश। हालेलुया। याद आते हैं पत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 7, तुम अपना सारा भार प्रभु पर छोड़ दो, वो आपकी सुधि लेगा। हालेलुया। वो एक ऐसा कार्य किया, मंदिर जाके ये चिट्ठी वहां पर प्रभु के सामने खोल कर रख दिया। हर एक संतान प्रभु के जो है, जीवन के दुख की घड़ी में उनको ऐसा करना चाहिए, प्रभु के पास जाना। यहां वहां भटकने से कितना अच्छा, हमें वही करना चाहिए जो अभी अभी राजा हिजकिय्याह ने किया, प्रभु के सामने जाना। हालेलुया। और प्रभु हमारी जरूर सुधि लेगा। यहां पर हम प्रभु किस तरह हस्तक्षेप करता है, हम इसको देख रहे हैं। नबी यशायाह के द्वारा प्रभु हम पर हस्तक्षेप किया। और ऐसी घटना, ऐसे समय थी
कि मानुषिक दृष्टि से क्या है कि दुनिया की दृष्टि से बचना असंभव सा है, मुश्किल है। हालेलुया। किंतु प्रभु कहता है मैं संभालूंगा, मैं देखूंगा। और नबी ने ये बात बताई, वचन 30, तुम्हारे लिए ये संकेत होगा, इस वर्ष तुम सिल्ला खाओगे। मतलब इस वर्ष वो जरूर आएगा शत्रु, तब हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे, आप लोग खेती नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिल्ला खाना मतलब जो बचा हुआ है उसको खाना, पिछले साल का। दूसरे वर्ष, अगला वर्ष अपने आप उगने वाला घास पात खाना, अपने आप कुछ उग के आएगा खेत में, उसको खाना। तीसरे वर्ष तुम बोओगे और लुनोगे। इसका मतलब इस साल शत्रु आएंगे और अगले साल तक उसको पूरा प्रभु भगाएगा। और वापस जाते जाते बड़ी सेना है, इतनी भयानक सेना है, इसलिए उनके वापसी में भी अब हम लोग अब खेती पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन तीसरा वर्ष, ये ईसा पूर्व 702 की बात है, इसलिए 702 में 701 में हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे, लेकिन BC 700 में जरूर आप लोग खेती कर पाएंगे। प्रभु का संदेश है। और वचन 35, मैं अपने नाम और अपने सेवक दाऊद के कारण ये नगर बचाकर सुरक्षित रखूंगा। ये भी सुंदर बात है। प्रभु कहता है मैं अपने नाम के कारण, अपनी महिमा के लिए, प्रभु अपने नाम की महिमा को बचाए रखेगा, देव मूर्तियों को नहीं देगा। और अपने सेवक दाऊद के कारण, हालेलुया। उस समय दाऊद की मृत्यु का कई साल हो चुके हैं, उसके बावजूद प्रभु उसको आदर सम्मान दे रहे हैं। देखिए आज भी यही कार्य है। पिता ईश्वर हम लोगों को, हमारे परिवार को, हमारे देश को सब बचाएंगे। वो हमारे कारण नहीं, क्योंकि हम तो दंड के लायक है। यहाँ पर यरूशलेम भी दंड के लायक थे, लेकिन प्रभु अपने नाम के कारण बचा रहे। हम लोगों को भी पिता इसलिए बचा रहे, उसके नाम के कारण, उसकी महिमा के लिए, और उसके परम प्रिय पुत्र ईसा मसीह के कारण वो हमको बचाते हैं। आज हम कदापि इसके लिए लायक नहीं, हम दंड के तो लायक हैं, किंतु प्रभु अपने नाम के कारण हमको बचाते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। 38वां अध्याय, इसका मुख्य रूप से 2 भाग है। पहले भाग में हम राजा हिजकिय्याह को बीमार होते देखते हैं, मरने को हो गया। इस वक्त प्रभु की इच्छा उनके लिए प्रकट किया गया राज नबी के द्वारा। क्या है? तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, अपने घर बार की समुचित व्यवस्था करो, मतलब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ, जाना है, अब तुम अच्छा नहीं हो सकोगे। प्रभु की इच्छा हुई थी, किंतु ये सुनकर राजा फूट फूट कर रोए और प्रार्थना किया। और वो प्रार्थना में प्रभु से इस तरह कहा, कृपया याद कर, मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा, जो तुझे प्रिय है वही मैंने करता रहा। इसलिए वो प्रभु से और मांग रहे हैं। प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनकर उनकी आयु और 15 साल बढ़ा दिया। हालेलुया। दूसरे भाग में हिजकिय्याह का धन्यवाद का गीत, एक बहुत सुंदर धन्यवाद का गीत। उस पे वो कहता है 17वां वचन, दुख मेरे लिए कल्याण बन गया। मैं बीमार रहा, काफी दुख सहा, वो मेरे लिए कल्याण बन गया। कारण क्या है? तूने मेरी आत्मा को विनाश के गर्त में गिरने से बचाया। दुख के द्वारा, दुख हमारी आत्मा को बचाने के लिए प्रभु इस्तेमाल करता है, हमारे दुख को। और तूने मेरे सब पापों को अपने पीछे फेंक दिया, उसके लिए भी मेरे दुख को प्रभु इस्तेमाल किया। दुख पाप क्षमा का कारण बन सकता है। हालेलुया। अगले अध्याय 39वां अध्याय। इस अध्याय की विशेषता यशायाह नबी के
ग्रंथ उसका दो भाग है, मुख्य रूप से दो भाग। पहला भाग है 1 से 38 तक का अध्याय, अभी समाप्त हुआ। इन अध्यायों में मुख्य रूप से भविष्यवाणी सब असुर के खिलाफ थे, असुर के राजा के खिलाफ, असुरियों के खिलाफ मुख्य रूप से भविष्यवाणी अब तक हुई है। दूसरे भाग जो है अब 39वां अध्याय से दूसरा भाग है 66 अध्याय तक, 66 तक। इन अध्यायों पर मुख्य रूप से भविष्यवाणी बाबुल के खिलाफ है, बाबुल के राजा के खिलाफ, और बाबुल के साम्राज्य जो है वो किस तरह आक्रमण यूदा पर करेंगे और बाबुल के निर्वासन में लोग चले जाएंगे, इसके विषय में सब भविष्यवाणी हो रही है आने वाले अध्याय में। इसलिए ये जो अध्याय है 39वां अध्याय, ये दूसरे भाग का, यानी इस्यार के ग्रंथ के दूसरे भाग के लिए एक भूमिका, एक इंट्रोडक्शन के रूप में काम करता है। इसलिए बाबुल के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ क्या हुआ, बाबुल के राजा मरोदक बलअदान उसका नाम है, उसने जब इस बात की पता लगाई कि राजा चंगा हो गया, यानी यूदा का राजा अच्छा हो गया, तो उसने यूदा के राजा के पास अपने लोगों को भेजा और कुछ गिफ्ट आइटम, उपहार, शायद सोना चांदी कुछ होगा, वो सब पहुंचाए और एक पत्र भेजा, यानी उनसे दोस्ती करना चाहता है। और क्या हुआ, वचन में लिखा है, हिजकिय्याह ये दूतों के आगमन से प्रसन्न हो गया, क्योंकि एक बड़ा राजा हमारा आदर किया, हमारा सम्मान किया, और वो आपे से बाहर हो गया, वो सब कुछ भूल गया। और क्या किया उसने उन्हें, जो लोग आया था बाबुल से, उन्हें अपने भंडारों की समस्त चांदी, सोना, मसाले, सुगंधित तेल, अपना सारा शस्त्रागार और अपनी सारी धन संपत्ति दिखाई। उसके महल और उसके सारे राज्य में ऐसा कुछ न रहा जिसे हिजकिय्याह ने उन्हें ना दिखाया हो। क्यों लिखा गया है ये? क्योंकि राजा हिजकिय्याह सब कुछ भूलकर, इतनी बड़ी एक भूल कर बैठे। उसने अपने घमंड में, वास्तव में वो क्या है, एक प्रकार का हम बोल सकता है गुमान में, यानी महत्वाकांक्षा में, व्यर्थाभिमान हम जो बोल सकता है, उसके चलते ये सब कुछ किया। हालेलुया। उसने सारा रहस्य उनके सामने प्रकट किया, अपने देश की सारी चीजें उनके सामने रख दिया। कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत आसानी से सब कुछ भूल जाते हैं। अब मनुष्य को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने उसके पहले प्रभु से नहीं पूछा, नबी के द्वारा प्रभु की इच्छा को पता नहीं लगाया, उसके पहले ये सब कुछ कर डाला। हालेलुया। कुछ लोग हमारे बीच में भी, हम में भी अनेक लोग ऐसा हो जाते हैं, थोड़ी सी किसी के द्वारा कुछ या आदर सम्मान मिलने से सब भूल जाते, उसको जरूरत से ज़्यादा महत्व देना शुरू करता है। उन लोगों को महत्व देता है, अपने को जरूरत से ज़्यादा महत्व देता है। इस तरह उसने ऐसा कार्य किया। कैसे पाप किया? गुमान का पाप, वेन ग्लोरी, व्यर्थाभिमान, महत्वाकांक्षा, घमंड। इसलिए नबी के द्वारा प्रभु ये बात बताई। विश्वमंडल के प्रभु का कहना सुनिए, वो दिन आ रहा है जब वो सब कुछ जो तुम्हारे महल में है और वो सब कुछ जो तुम्हारे पूर्वजों ने आज तक एकत्रित किया है, बाबुल ले जाया जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कि बाबुल के राजा को पता लग गया यहाँ पर क्या क्या है। अब बाबुल तुम पर आक्रमण करेगा और तुम्हारे, आपके पुत्रों में से भी कईयों को ले जाया जाएगा। वे बाबुल के राजा के महल में कंचुकियों का काम करेंगे। तुम्हारे पुत्रों में कई लोगों को भी ले जाएंगे। हालेलुया। ये बातें बताएगी। तब सुनना, इस पर हिजकिय्याह ने इस्याह से क्या कहा? प्रभु का ये कथन जिसे आपने सुनाया अच्छा ही है। देखिए
देश के ऊपर होने वाली एक विपत्ति की खबर सुनाया गया तो उसने कहा वो अच्छा ही है। कारण क्या है? उसने सोचा कि इसका अर्थ यह है कि मेरे जीवन काल में शांति और सुरक्षा रहेगी, मेरे समय में कुछ नहीं होगा, मेरे जाने के बाद 15 साल के बाद ही कम से कम ये सब मेरे बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए सभी विपत्ति आएगी, तो होने दो, अभी तो अच्छा है। देखिए कितने दुख की बात है। राजा इस तरह सोचा, इतनी स्वार्थी होकर केवल अपने बारे में सोचा, मेरे समय में सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, मेरे बाद कुछ भी होने दो, मेरे बाद कयामत आने दो, मेरे समय में कुछ तकलीफ नहीं होना। कई लोगों का विचार ऐसा है। प्रियजनों, देखिए ये राजा शुरुआत तो बहुत अच्छा था, बहुत धार्मिक जीवन बिताया, बहुत अच्छा से शासन किया। उसके विषय में राजाओं के दूसरे ग्रंथ में अध्याय 18 में 3 से सब लिखा है। बहुत धार्मिक जीवन बिताया, बहुत अच्छा था, किंतु वो उसका फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं रहा। देखिए प्रार्थना कर करके 15 साल की आयु उनको बढ़ा कर दिया, लेकिन वो 15 साल में प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर पाया। उनके चलते विपत्ति देश के ऊपर आ गया, इसके एक पाप के कारण। हालेलुया। और ये 15 साल में उनको एक बच्चा भी पैदा हुआ, वो बच्चा का नाम है मनासे। वो बच्चा इतना खतरनाक राजा बना, बाद में इसके मृत्यु के बाद, हिजकिय्याह के मृत्यु के बाद राजा बनता है उसका बेटा मनासे। ये मनासे का जन्म ये 15 साल के अंतराल में हुआ, आखिरी 15 साल के, क्योंकि वो जब राजा बना, वचन में लिखा है राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 20 वचन 21 में लिखा है, हिजकिय्याह अपने पितरों से यानी पूर्वजों से जा मिला, मतलब मृत्यु हो गया, और उसका पुत्र मनासे उसकी जगह राजा बना। मनासे वो वचन 21 अध्याय 21 वचन 1, जब मनासे राजा बना तो वो 12 वर्ष का था। इसका मतलब ये लास्ट 15 साल में ही उसका जन्म हुआ। और उसके बारे में क्या लिखा है? वचन 2, मनासे ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उसने उन राष्ट्रों के घृणित रीति रिवाजों का अनुकरण किया जिन्हें प्रभु ने इस्राएलियों के सामने से भगा दिया था। उसने उन पहाड़ी पूजा स्थानों को फिर से बनवाया जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तुड़वा दिया था। वचन 5, उसने प्रभु के मंदिर के दोनों प्रांगणों में नक्षत्रों की वेदियां बनवाई। उसने अपने पुत्र की होम बलि चढ़ाई। वो आभिचार और जादू टोना करता, भूत प्रेत साधने वालों तथा सगुन विचारने वालों से संबंध रखता था। वो वही करता था जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, और उसने प्रभु का क्रोध को भड़काया। देखिए वचन 9, मनासे ने उन्हें बहकाया जिससे उन्होंने उन लोगों से भी अधिक कुकर्म किए जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगा दिया था। इसलिए प्रभु इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, सुनो, मैं यरूशलेम और यूदा पर ऐसी विपत्तियां ढाने वाला हूं कि जो भी उनके विषय में सुनेगा वो चकित रह जाएगा। देखिए ये मनासे के द्वारा, ये मनासे भी ये बढ़ाए गए आयु की अवधि में पैदा हुआ बच्चा है। अब बताइए, प्रभु की योजना, पहले जो योजना थी कि उनको उस समय बीमारी के समय में उसकी मृत्यु हो जाना, वही सही थी। लेकिन मांग कर प्रभु ने तो दे दिया, लेकिन उससे कितना खतरा, उसके लिए भी अच्छा नहीं हुआ, उनके बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं हुआ, देश के लिए भी खतरा हुआ। कुछ लोगों का लंबी आयु अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है, परिवार के लिए भी अच्छा नहीं। इसलिए प्रभु कुछ लोगों को पहले बुला लेता है। हालेलुया। प्रभु की योजना अच्छा होता है, लेकिन यहां पर देखिए 15 साल बढ़ने के कारण कितनी विपत्ति उनके ऊपर और देश के ऊपर आए। पहले तो इतना अच्छा आदमी था, बाद में जाके ये घमंड का कार्य किया और ऐसा बच्चा, घमंडी बच्चा भी पैदा हुआ, सब बाद में। हालेलुया। प्रभु की इच्छा पूरी होने दे, हमारे लिए भी मृत्यु जो प्रभु चाहता है उस समय में होने दे। हालेलुया। इसलिए हमको डरने की बात नहीं है। प्रभु हमारे लिए सही बातें, सबसे उचित कार्य प्रभु जानता है, वो पूरा करना चाहता है। इसलिए हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 8 दुनियादारी और सावधानी लिखा है।
इस अध्याय में मुख्य रूप से सामाजिक रिश्तों पर और कौन कौन सी बातों पर हमें सावधान रहनी है जिससे दुनिया में शांतिपूर्ण जीवन बिता सकता है, उसके विषय में लिखा है। अपना शान और गौरव यानी डिग्निटी बनाए रखने हेतु हमें सावधान रहनी है। कौन कौन सी बात पर, उसके विषय में लिखा है। उदाहरण के लिए, पश्चाताप करने वाले पापी की निंदा नहीं करो, याद रखो कि हम सब दंड के योग्य हैं। वचन 18, दुस्साहसी व्यक्ति के साथ कहीं मत जाओ, यानी उनके साथ रिश्ता मत जोड़ो, उसके कारण तुम पर घोर विपत्ति पड़ सकती है। यानी गलत रिश्ता, गलत आदमी के साथ रिश्ता हो, वह किसी की बात नहीं सुनेगा और उसकी मूर्खता के कारण तुम्हारा भी विनाश हो जाएगा। क्रोधी व्यक्ति से झगड़ा मत करो, संगति नहीं करना, झगड़ा करने नहीं जाना। वचन 22, हर किसी के सामने अपना हृदय मत खोलो, इस प्रकार लोकप्रिय बनने का प्रयत्न मत करो। इसलिए हर किसी के सामने सब कुछ नहीं बता सकता। सावधानी बनाए रखनी है, क्या बात कब किससे बताते हैं, इसके विषय में हमको सावधान रहना चाहिए। हालेलुया। अब हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 में है। मुख्य संदेश जो है प्रेरितों का प्रेषण है। 12 शिष्यों को तैयार करके सुसमाचार सुनाने का सबसे मुख्य कार्य सौंपते हुए भेज रहे हैं। तो उनसे कहा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ, समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। क्यों? क्या प्रभु सबके लिए नहीं आया? सबों को बचाना नहीं चाहता है? क्या सबों के पास सुसमाचार नहीं सुनाना? जरूर सबको बचाना प्रभु चाहता है, किंतु नए विधान का, न्यू टेस्टामेंट की एक पैटर्न, एक स्वरूप है। वो इस प्रकार है, पहले यहूदी फिर यूनानी, जैसा कि रोमियों के पत्र अध्याय 1 वचन 16 में लिखा है। हालेलुया। यीशु के जी उठने के बाद सुसमाचार सबों के लिए अब भेजा जा रहा है। उसके पहले शुरू होती है यहाँ पर खोए हुए इज़राइल के खोए हुए भेड़ों पर, यानी प्रभु के चुने हुए इज़राइल के लोगों से शुरुआत है। हालेलुया। लेकिन सबों तक अब तो सुसमाचार यीशु के जी उठने के बाद प्रभु कहता है चारों ओर दुनिया के कोने कोने तक जाना, सुसमाचार सारी सृष्टियों को देना। लेकिन शुरुआत यहाँ से, इसलिए शुरुआत में जब अपने शिष्यों को भेजते समय केवल यहूदियों के लिए, हालेलुया, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दिया करो। प्रभु ये संदेश, प्रभु शिष्यों को जो वचन दिया, उनको सुसमाचार सुनाया, उनसे कुछ लेने के बाद नहीं, मुफ्त में दिया। और प्रभु शिष्यों से चाहते हैं कि मुफ्त में सुसमाचार की सेवा मुफ्त में करना, पैसा लेके नहीं, मुफ्त में करो। हालेलुया। इसलिए सब कुछ हमें मुफ्त में मिला है, ईश्वर की दया हमें मुफ्त में मिली है। इसलिए दूसरों पर दया बिना शर्त का करना, कंडीशन नहीं रखना, मुफ्त में देना, फ्री में, फॉरगिव अनकंडीशनली, फ्रीली, विदाउट एनी कंडीशन। हालेलुया। और फिर प्रभु ने कहा, अपने फेंटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो, रास्ते के लिए ना झोली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी। यह सब क्या है? प्रभु अपने शिष्यों को एक प्रशिक्षण देना चाहते हैं, पूर्ण रूप से प्रभु पर भरोसा। हालेलुया। ट्रस्टिंग, अनकंडीशनल ट्रस्ट इन द प्रोविडेंस ऑफ गॉड। प्रभु ख्याल रखता है, प्रभु देखभाल करेगा, इसलिए पूर्ण रूप से भरोसा रखना। भरोसा अपने पैसे पे नहीं, अपने पास जो चीजें उन पर नहीं, पूर्ण रूप से प्रभु दूसरे लोगों के द्वारा तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था करेगा। इसको सीखना प्रभु चाहता था, एक ट्रेनिंग है। इसलिए और किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगाओ, वहां पर रहो। उसके लिए भी एक डिसर्नमेंट चाहिए। शिष्य लोगों से प्रभु चाहता है कि यहाँ वहां जाकर नहीं रहना, क्योंकि तुम पर दोष लगाने का मौका नहीं। एक अच्छे परिवार में रहना, जिससे आपके ऊपर दोष नहीं लगाया जाएगा। जाके किसी गलत गंदे लोगों के साथ में जाकर बैठ गया
तो बाद में दोष लगाया जाएगा आपके ऊपर। इसलिए सुसमाचार के सेवकों को चाहिए कि अपने पर दोष लगाए जाने वाले कार्य से दूर रहे। और प्रभु 16वां वचन से लेकर भावी संकट के बारे में, प्रभु शिष्यों पर होने वाले विपत्तियों के बारे में उनको पहले से सचेत करता है। अत्याचार सहना ही पड़ेगा, अत्याचार जरूर आएगा, सारे जगह में आपका स्वागत सब नहीं होगा, तिरस्कार भी होगी। हालेलुया, हालेलुया। उसके पहले प्रभु ने यह कहा था, जिस घर में प्रवेश करेंगे वहां पर शांति की आशीष देना। प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम जहां पे भी जाएं शांति बांटने वाले बने, शांति का हम लोग माध्यम बने। हालेलुया। और एक और बात कहा, जब शांति का अभिवादन करेंगे, वो घर शांति के योग्य होगा तो आपकी शांति वहां पर उतरेगी, नहीं तो वो शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। देखिए, हमारे घर अगर शांति की योग्य नहीं है तो कितने बड़े आदमी आए हमारे लिए प्रार्थना करे, आशीर्वाद नहीं ठहरेगी। इसलिए कुछ लोग सोचता है वो आकर प्रार्थना करने से सब ठीक होगा, ऐसा नहीं है। हमारे घर को शांति के अनुग्रह के योग्य बनाए रखने की एक बात है, ये उत्तरदायित्व हमारी है। अगर वो हम नहीं करेंगे, कोई भी आकर कुछ भी प्रार्थना करेगा, जब तक वो रहेगा तब तक आशीष होगा, वो चला जाएगा आशीष भी उनके साथ चली जाएगी। हालेलुया, ऐसा है। और प्रभु कहता है, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। इसका मतलब दुख संकट हमारे जीवन में जरूर होंगे, लेकिन प्रभु कहता है मनुष्यों से सावधान रहना, और हमारे साथ अत्याचार होंगे, सावधान रहना, लेकिन हमको ये भी होना है, सांब की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनना। सांब की तरह चतुर, सांब वो जीवी है जो बहुत मार खाते हैं। लोग जब भी देखेगा उनको मारने की कोशिश करता है। सांब को देखने से ज्यादातर लोग उसको मार डालते हैं। इसलिए सांब इतना चतुर रहता है कि मार खाने से अपने को बचाता है। हालेलुया। मार खाने लायक कार्य करके लोगों के सामने नहीं जाता। इसका मतलब प्रभु हमसे क्या करता है कि मार खाने से बचाए रखने का एक उत्तरदायित्व भी है। ऐसा कार्य नहीं करना जिससे आपको आराम से आपके ऊपर लोग दोष लगाए और आपके ऊपर आक्रमण हो। आक्रमण से, अत्याचार से बचकर रहने के लिए भी एक उत्तरदायित्व है सेवकों को, सुसमाचार के सेवकों को। जाकर बिना प्रज्ञा के, विस्डम, प्रज्ञा का इस्तेमाल किए बगैर यहाँ वहाँ जाकर कुछ करके मार खाना नहीं है, उससे भी बचा रहना। जैसे सांप की तरह चतुर भी रहना चाहिए, वो प्रज्ञा के लिए भी प्रार्थना करनी। बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पिता की आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेगा। हमसे पवित्र आत्मा बोलना चाहता है हमारे द्वारा, लेकिन यदि हम सावधान नहीं रहेंगे हमारे द्वारा दुष्ट आत्मा बोलेंगे। गुस्सा की आत्मा, घमंड की आत्मा और वासना की आत्मा सब शायद हमारे द्वारा बोल सकते हैं। इसलिए सावधान रहना। सुसमाचार के प्रचारकों के द्वारा हमेशा पवित्र आत्मा बोलना चाहते हैं, हमारे जीव प्रभु के कब्जे में देना चाहिए। हालेलुया। और यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे कहता हूं, तुम इस्राएल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। उसके विषय में रबानुस मौरुस कहते हैं, समझाते हैं कि प्रभु ये बता रहा था कि उसके दुख भोग एवं मृत्यु एवं पुनरुत्थान के बाद प्रभु उनके पास जब लौट आएंगे, उसके पहले इस्राएल के सारे नगरों को सुसमाचार सुनाकर उनके धर्म परिवर्तन या उनका मन परिवर्तन आप करा नहीं पाएंगे। उसके पहले प्रभु उनसे मिलेंगे, यानी दुख भोग के बाद, जी उठने के बाद प्रभु मिलेंगे और समस्त मानव जाति के लिए वचन की घोषणा का उत्तरदायित्व सौंपेंगे। हालेलुया। इसलिए आगे हम लोगों को प्रभु कहता है, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं, वचन 28, किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में सर्वनाश कर सकता है। मनुष्य कितना कर सकता है? मनुष्य मैक्सिमम शरीर को मार सकता है, बीमारी शरीर को मार सकता है, तूफान, आंधी, कोई भी इस दुनिया की चीज शरीर को मार सकता है, आत्मा को नहीं मार सकता है। आत्मा को कौन मार सकता है? आत्मा का विनाश कौन कर सकता है? केवल पाप कर सकता है।
क्योंकि पवित्र वचन हमको बताता है आत्मा का विनाश करने वाला पाप है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 में हम इस तरह पढ़ते हैं, अध्याय 21 वचन 1, पुत्र क्या तुमने पाप किया तो फिर ऐसा मत करो, अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो, सांब के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ, यदि पास जाएगा तो वह तुमको काटेगा, उसके दांत सिंह के दांतों जैसे, वे मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। आत्माओं का विनाश कौन है? पाप। इसलिए उनसे सचेत रहना, सावधान रहना, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों को मार सकने वाला हमारा पाप है। हालेलुया। और प्रभु कहता है वचन 34 में, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ, मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। ये क्या है तलवार? ये तलवार प्रभु का वचन है। वचन तलवार है। इसलिए तो हम इब्रानियों के अध्याय 4 वचन 12 में पढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त, किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, वो आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता, हमारे मन के भावों विचारों को प्रकट कर देता है। हालेलुया। वचन जो है, जो भेजा जाएगा, अनेक लोगों को दिक्कत पैदा करेगा। वचन अनेक परिवारों में फूट भी उत्पन्न करेगा। इसलिए तो भाई भाई के खिलाफ, भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा, पिता अपने पुत्र को, संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी, उन्हें मरवा डालेगी। वचन 21। ये सब क्या है? वचन के द्वारा आने वाली फूट है। वचन कुछ परिवार में कुछ लोगों को एक दिशा में वचन के साथ, कुछ लोगों को वचन के खिलाफ खड़ा कर देगा। इस तरह वहां पर अशांति भी आ सकती है। इसलिए दुनिया की शांति नहीं है जो प्रभु देता है, वचन स्वीकार करता है, वो वचन हमको शांति देगा। जब वचन के अनुकूल जीवन बिताएंगे, पश्चाताप करेंगे, और वचन जिन बातों को हमसे बाहर करना चाहता है, एक तलवार है, वो कुछ चीज़ों को काटेगा, अलग करेगा, उसमें तकलीफ तो जरूर होगी, उसको स्वीकारने के द्वारा एक शांति हमको मिलेगी। वो शांति दुनिया की शांति जैसे नहीं है। हालेलुया। प्रभु हम सभी लोगों को वरदानों से भर दे अपने वचन के द्वारा। प्रभु हमारे जीवन को बदले। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।